किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गन्ने के लिए एक ऐसी खाद के बारे में। अगर आप इस खाद का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों करते हैं तो इसके बहुत ही फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। आपका गन्ना जो है वो बिल्कुल गाढ़े हरे कलर का रंग जो है बनाकर चलेगा और उसकी ग्रोथ जो है वो भी बहुत ही अच्छी चलेगी। अक्सर जो है हमारे किसान भाई जो है बाकी सब खादों का प्रयोग तो अपने गन्ने की फसल में करते हैं, लेकिन इन दो खादों का प्रयोग जो है बहुत ही कम किसान भाई करते हैं। लेकिन इन दो खादों का जो प्रभाव है, जो फायदे हैं किसान भाइयों गन्ने की फसल में, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही दो खादों के बारे में बताएंगे जिनका जो है गन्ने की फसल में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, खासकर गन्ने में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है उसको अच्छे से करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कमी के लक्षणों के बारे में और इसके क्या क्या फायदे जो है गन्ने की फसल में देखने को मिलते हैं इसके बारे में। किसान भाइयों, फेरस सल्फेट जो है वो गन्ने की फसल में अगर इसकी कमी की बात करें तो इससे क्या होता है कि अगर इन दो खादों का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके गन्ने की जो पत्तियों का कलर किसान भाइयों वो पीले रंग में आ जाएगा। पीली पीली जो है पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी और पत्तियों पे जो है वो भूरे धब्बे जो है दिखाई देते हैं। अगर गन्ने की पत्तियां जो है आपको पीली नज़र आ रही हैं तो उसका मतलब है कि उसमें आयरन की यानी लोहे की कमी हो चुकी है। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम की कमी की बात करें तो किसान भाइयों क्या होता है कि पत्तियों पे जो है भूरे भूरे धब्बे जो है वो दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और इसकी कमी से किसान भाइयों क्या होता है कि गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो रुक जाती है, क्योंकि जब गन्ने की पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाएंगी, उन पे भूरे धब्बे हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि गन्ना जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहता है और गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। वो उस तरीके से नहीं चलती है जिस तरीके से उसको चलना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप जो है इन खादों का प्रयोग जो है समय पर जो है अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके गन्ने की जो है ग्रोथ अच्छी चलेगी, उसका कलर जो है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इनका जो प्रयोग है वो कैसे करना है उसके बारे में भी अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फेरस सल्फेट के जो है क्या फ़ायदे जो है गन्ने की फसल में देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों, फेरस सल्फेट क्या करता है कि एक तो आयरन की कमी को पूरा करता है, यानी क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बनाने का काम करता है और लोहे की कमी को जो है वो दूर करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके गन्ने की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, मतलब उसका जो कलर है वो हरा भरा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों आयरन की कमी का जो है संकेत हो सकता है। अगर आप जो है इसको जो है समय रहते ही अगर आप इसमें फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो इस कमी को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है कि वो पौधों को जो है मैग्नीशियम जो है देने का काम करता है। मैग्नीशियम का किसान भाई काम क्या होता है कि इसमें गन्ने के पौधों में अन्य फसलों में क्लोरोफिल बनाने का जो है मुख्य कार्य जो है वो मैग्नीशियम का ही होता है। तो मैग्नीशियम का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके गन्ने की जो पत्तियां हैं किसान भाइयों वो गाढ़े हरे कलर में किसान भाइयों आ जाएंगी और गन्ने की जो फसल की जो गुणवत्ता है किसान भाइयों उसमें भी काफ़ी आपको सुधार जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से जो पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ गए थे उसको भी ठीक करने का काम जो है मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों करेगा और आपके गन्ने की जो है चीनी की जो गुणवत्ता है किसान भाइयों, जो शर्करा की मात्रा है उसको बढ़ाने का काम भी जो है मैग्नीशियम सल्फेट करेगा। यानी अगर आप इनका प्रयोग जो है यूरिया के साथ में किसान भाइयों करते हैं फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके गन्ने की ग्रोथ अच्छी चलेगी, गन्ने की जो पत्तियों का कलर है किसान भाइयों गाढ़े हरे कलर में आ जाएगा। पीली पत्तियों से जो है गन्ने की जो पत्तियां हैं वो हरे गाढ़े हरे कलर में आ जाएंगी और आपके गन्ने की जो पत्तियों का जो साइज है किसान भाइयों वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है गन्ने की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अच्छे से कर पाएंगी और आपके गन्ने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से किसान भाइयों पहले से चल पाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों इनका जो प्रयोग है, इस खाद का जो प्रयोग है आपको दूसरी खाद में या तीसरी खाद में किसान भाइयों यूरिया के साथ में ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके गन्ने की जो ग्रोथ है उसका जो कलर है किसान भाइयों वो बहुत ही अच्छी तरीके से गाढ़े हरे कलर में चलेगा। तो इसका प्रयोग जो है यूरिया के साथ में किसान भाइयों आप कर सकते हैं। यूरिया किसान भाइयों आपने लगभग जो है 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेनी है। साथ में किसान भाइयों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने फेरस सल्फेट लेना होता है और साथ में किसान भाइयों आप जो है लगभग 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट जो है अपने गन्ने की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद में किसान भाइयों थोड़ी सी सावधानी आपने ये बरतनी है कि इस खाद को आपने मिला के जो है आपस में यूरिया के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। जैसे जैसे किसान भाइयों इस खादों को आपने मिलाना है वैसे वैसे ही खेत में इनका जो है प्रयोग कर देना है, क्योंकि
जो फेरस सल्फेट होता है वो ये जो है यूरिया के साथ में जब मिलता है तो पानी जो है जल्दी छोड़ देता है। तो इसलिए किसान भाई इसका प्रयोग जो है आपने जैसे जैसे खाद मिला उतनी ही खाद मिलानी है जितना कि आपने प्रयोग करनी हो। तो इन खादों को ज़्यादातर आपने जो है मिक्स करके नहीं रखना है। तो ये सावधानी थोड़ी सी आपने रखनी है। तो इनके जो रिजल्ट है किसान भाई वो आपके गन्ने की ग्रोथ के रूप में, उसके कलर के रूप में और पत्तियों का जो है आकार जो है उसको चौड़ा करने के रूप में किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे और आपका गन्ना जो है वो बिल्कुल निरोग भी चलेगा। तो आशा करते हैं किसान भाइयों कि आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।